क्या अब सेना के अंदर भी धर्म को घुसाया जाएगा? क्या सेना की वर्दी पहनकर तिलक लगवाना, माला पहनना और भगवा कपड़ा पहनना ठीक है? क्या आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सेना के नियम और अनुशासन की जानकारी नहीं है? क्या उन्होंने विमान से उतरते ही सेना की वर्दी का अपमान कर दिया, माथे पे वर्दी पहनकर तिलक लगवा लिया? अगर कोई दूसरे धर्म का सैनिक ऐसा करता तो उसे तुरंत बर्खास्त कर दिया जाता, लेकिन यहाँ खुलेआम वर्दी का अपमान किया जा रहा है और कोई रोकने वाला नहीं। ना कोई शोर, ना कोई कार्रवाई हो रही, सब सामान्य तरीके से हो रहा है। कैसे सेना का अनुशासन और निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठते? क्या ये सही संदेश है कि सेना की वर्दी में भी व्यक्तिगत धार्मिक प्रतीक और परंपराएं दिखाई जा सकती हैं, जबकि नियम साफ तौर पर ये करने से मना करते हैं? क्या इससे आम सैनिक और जनता के लिए ये संदेश नहीं जाएगा कि नियम सिर्फ सामान्य लोगों के लिए है और बड़े पद पर बैठे अधिकारी अपने अनुसार काम कर सकते हैं? क्या ये सही है? एक तरफ नियमों का उल्लंघन करने पर लोगों को सजा दी जाती है और दूसरी तरफ सेना के सबसे बड़े पद पर बैठे अधिकारी खुलेआम वही नियम तोड़ सकते हैं। क्या इससे सेना में अनुशासन और ट्रांसपेरेंसी का जो आधार है वो कमजोर नहीं हो जाता? क्या ये सेना की निष्पक्षता, अनुशासन, धर्मनिरपेक्ष छवि के लिए खतरा नहीं है? दरअसल भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपने गृह नगर रीवा मध्य प्रदेश पहुंचे। वो भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से उतरे और एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके स्वागत के दौरान एक संत ने उनको तिलक लगाया, माला पहनाई और भगवा शॉल भी पहनाया। इसके बाद वो कड़ी सुरक्षा के बीच सैनिक स्कूल के लिए रवाना हुए। उनके आगमन को देखते हुए शहर में पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए और जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, जब हमें उचित लगेगा तब समाप्त करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन सबसे ज्यादा वायरल उनका ये वीडियो हुआ, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्योंकि जब वो भारतीय वायुसेना के विमान से उतरते हैं और नीचे आते हैं तो सबसे पहले उनको टीका लगाया जाता है, माला भी पहना दी जाती है और फिर भगवा कपड़ा पहनाया जाता है। क्या ये सेना के अनुशासन और वर्दी की गरिमा के खिलाफ नहीं है? अगर आम सैनिक ऐसा करे तो क्या उन्हें भी बर्दाश्त किया जाएगा? ये सख्त कार्रवाई होगी। क्या ये सेना की निष्पक्ष और धर्मनिरपेक्ष छवि को कमजोर करने का कदम नहीं था? क्या ये सही संदेश है कि सेना में भी धर्म और व्यक्तिगत आस्था को प्राथमिकता दी जा सकती है? सेना के नियमों में साफ लिखा है कि तिलक लगवाना मना है, वर्दी पहनकर। ब्रेसलेट तक पहनना अलाउ नहीं है, सिर्फ सिख कड़ा पहन सकते हैं और ये खुल्लम खुल्ला तिलक लगवा रही हैं, भगवा कपड़ा पहन रही है और माला भी पहन रही हैं। क्या इतने बड़े पद पर होकर इनको सेना के नियम के बारे में नहीं पता? क्या ये मजाक चल रहा है? देश के साथ सेना के इतने बड़े पद पर होना क्या मजाक है? अगर कोई कल को सैनिक टोपी पहनेगा या कुर्ता पजामा पहनकर आएगा तो क्या जब भी उसे बर्दाश्त किया जाएगा? अगर कोई किसी और धर्म का सैनिक ड्यूटी के वक्त वर्दी पहनकर अपनी धार्मिक चीजें करेगा तो क्या उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी? देश के नेताओं ने जनता का मजाक बना रखा है, संस्थाओं का मजाक बना रखा है और अब आर्मी की वर्दी की भी ये अपमान किया जा रहा है। आपको ये सब करना है तो ड्यूटी के बाद करो, आपकी आस्था है तो छुट्टी लो और ये सब करो, लेकिन सेना की ड्रेस पहनकर ये सब किया जा रहा है। क्या संदेश देना चाहते हैं? सेना को कम से कम बख्श दो, या वहां भी राजनीति और धर्म घुसाना जरूरी है? और जिस तरह से ये वीडियो सामने आई है उसको लेकर पत्रकार अवेश तिवारी लिखते हैं, भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी खुल्लम खुल्ला इंडियन आर्मी के ड्रेस कोड का उल्लंघन करते दिख रहे हैं। वह ना सिर्फ टीका लगवा रहे हैं बल्कि माला भी पहन रहे हैं, भगवा वस्त्र भी धारण कर रहे हैं। इससे पहले जून माह में एक ईसाई सैन्य अधिकारी को इसलिए बर्खास्त कर दिया गया था क्योंकि उसने ड्यूटी के दौरान अपनी धार्मिक मान्यताओं की वजह से मंदिर के गर्भगृह में जाने से इंकार कर दिया था। जबरदस्ती चल रही है देश में। अगर कोई सैनिक नहीं जाना चाहता कहीं पर तो उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। और इससे पहले आपको याद होगा संबल के जो सीईओ थे उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था। एक धार्मिक रैली में गदा अपने कंधे पे रखकर वो चल रहे थे, धार्मिक यात्रा में शामिल हो रहे थे, खूब खुल्लम खुल्ला वर्दी पहनकर दिखा रहे थे कि हाँ मेरी जो धार्मिक मान्यता है वो सबसे ऊपर है, वर्दी से ऊपर है, संविधान से ऊपर है, क्योंकि शपथ वो संविधान के लेते हैं, उसमें नियम बताए जाते हैं वर्दी पहनकर क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जो सीईओ थे अनुज, वो उसके बावजूद गदा लेकर चल रहे थे और धार्मिक रैली में शामिल हो रहे थे। और अब यही
दूसरी तरफ आर्मी के जो ये चीफ हैं वो भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं और ये खुल्लम खुल्ला तिलक लगवा रहे हैं। क्या अब सेना भी धर्म और राजनीति का मिश्रण बनने लगी है? क्या ये सेना की निष्पक्षता और अनुशासन को कमजोर नहीं करता? और इसी को लेकर सोशल मीडिया पे लोग ये भी लिख रहे हैं, सेना के वर्दी का अपमान, भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कानून से ऊपर नहीं है। उन्हें अच्छी तरह पता है कि वर्दी में क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। वर्दी के अनुसार नियम ये है कि भारतीय सेना की वर्दी में साफ साफ धार्मिक प्रतीक पहनना मना है ताकि सेना की धर्मनिरपेक्ष छवि बनी रहे। मना किए गए सामान ये है कि दिखने वाले धार्मिक चिन्ह, तिलक, विभूति या माथे पर किसी भी तरह के निशान की इजाजत नहीं है। दिखने वाले रिलीजियस ज्वेलरी, रिलीजियस सिंबल्स किसी की इजाजत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने ये सब किया। आखिर सवाल यही है कि अगर ये सब करना है तो ड्यूटी के बाद किया जाए। अपनी आशा निभाने के लिए छुट्टी ली जा सकती है, लेकिन सेना की वर्दी पहनकर इस तरह के धार्मिक कार्य करना ठीक नहीं है। क्या इससे सेना की गरिमा और नियमों का सम्मान कम नहीं होगा? क्या ये सही संदेश है जो सेना के प्रमुख द्वारा दिया जा रहा है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी का ये व्यवहार न सिर्फ सेना नियमों के खिलाफ है, बल्कि इससे सेना की छवि और अनुशासन पर सवाल उठ रहे हैं। अब वो इतने बड़े पद पर हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए और सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि उन्हें नियमों का ध्यान रखना चाहिए, खुद दूसरे सैनिकों को बताना चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन अफसोस ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हम अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।